इधर मुझे एक शादी में जाने का मौका मिला। तो रास्ते में जब हम लोग किसी एक पड़ाव पर ढाबा पे बैठे हुए थे, उसी समय एक बातचीत चली, प्रेम और युद्ध में क्या अंतर है। उसके दरमियान में कुछ बातें ऐसे निकल के आई, युद्ध में हम किसी को मिटा कर ही जीतते हैं, जिसके कारण हमें तिरस्कृत होना पड़ता है। जीत तो हमारी होती है, लेकिन तिरस्कृत होना पड़ता है। प्रेम में हम खुद मिट के किसी को जीतते हैं, उसमें मेरी बड़ापन होती है। नमस्कार, मैं कारी गुरु जी। ये संवाद मुझे काफ़ी परेशान कर दिया, कुछ बातें सोचने के लिए मुझे मजबूर कर दिया कि प्रेम और युद्ध में क्या अंतर है। अनायास मेरे मन में एक भावना उठी। जब उस पर मैंने सोचा, एक बार की बात याद आई। ऐसा ही प्रसंग कृष्ण और राधा में एक बार शुरू हुआ था। कृष्ण और राधा जब मथुरा में रहते थे तो राधा उसे कान्हा कहते थे। एक बार कृष्ण सदा के लिए राधा से बिछड़ के द्वारिकाधीश बन गए। बिछड़े तो फिर कभी मिले नहीं। सदियों बीत गई। जब ये दोनों स्वर्ग को लौट गए तो स्वर्ग में एक अनायास एक बार कृष्ण से राधा की भेंट हो जाती है। कृष्ण की नज़र जब राधा पे पड़ती है तो सकपका जाते हैं, और राधा की नज़र जब कृष्ण पे पड़ती है तो वो मुस्कुरा देती है। इस पर बड़ा अजीबोगरीब परिस्थिति हुई। कृष्ण बहुत परेशान दिखाई पड़ रहे थे, राधा गंभीर बनी हुई थी। कृष्ण के मुख से कुछ आवाज़ नहीं निकल पाया। अनायास राधा बोली, कहो द्वारिकाधीश कैसे हो। जब द्वारिकाधीश पहली बार राधा के मुंह से सुने तो उनको घायल कर दिया। वो अपने को संभालते हुए कृष्ण ने कहा, आज भी मैं तुम्हारे लिए कान्हा आई हूँ, मुझे द्वारिकाधीश मत कहो। इस पर राधा कल की क्या कहूँ राधा, कौन सी ऐसी परिस्थिति हुई मैं तुमसे बिछड़ा और फिर मिल नहीं सका। आज मुझे उस बात की काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आओ बैठें, कुछ बातें करें। राधा, तुम जब भी मेरी याद आती थी, तुम्हारी याद आती थी, तो मेरे आँख से आंसू टपक जाते थे, मैं विभोर हो जाता था। पर राधा बोली, मैं कभी रोई नहीं तुम्हारी याद में, कभी मैं आंसू नहीं बहाई। बल्कि याद तो उसी को होता है जो भूल जाते। तुम तो भूल गए थे इसलिए तुम्हें याद आई, और मैं कभी तुमको भूली ही नहीं, तो याद करने का सवाल ही कैसे होता है। तुम तो हमेशा मेरी नज़रों में रहते हो और कभी रोया नहीं, क्योंकि अगर रो देती तो तुम मेरे आँखों से कहीं आंसू के साथ बह नहीं जाते। मैं प्रेम में विभोर थी और तुम दिल तोड़ने में विभोर थी, यही फ़र्क है। अगर प्रेम से तुम अलग हो गए हो तो तुम क्या पाया क्या खोया। मैं तुम्हें आईना दिखाऊं। जब तुम मथुरा में थे तो यमुना के मीठे पानी का स्वाद लिया, जब द्वारिका गए समुद्र का खारा पानी का तुमको स्वाद मिला। जब यहाँ मथुरा में थे तो 10 उंगलियाँ बांसुरी पे पड़ती थी, जब द्वारिका गए और महाभारत में गए तो एक उंगलियों पे चक्र सुदर्शन को उठाया। जब वही एक उंगलियों से पर्वत को तुम मथुरा में उठाए थे तो कितना का तुमने खुशियों का दिया था, ब्रज लोगों को बचाया था। लेकिन जब इस उंगलियों पे तुमने सुदर्शन को उठाया तो महाभारत में तुम्हारा संघर्ष का कारण। तुम प्रेम से जुड़े थे तो किसी का उद्धार किया, युद्ध से जिरे किसी का नाश किया। प्रेम में अगर थे तो तुम्हारी कितनी पूजा होती थी। जब कृष्ण हो तब मथुरा द्वारिका महाभारत में तुम्हारी कितनी लतें सहनी पड़ी।
प्रेम में रहते तो शायद मृतलोक में जहाँ भी तुम हो तुम्हारी पूजा होती। द्वारिकाधीश की पूजा नहीं होती है तुम, क्योंकि युद्ध के परिचारक हो। युद्ध में किसी को हम मिटाकर जीते हैं, और मथुरा में होते तो प्रेम से होते तो अपने को खुद को मिट के जीतते, जिसका परिणाम होता है। कृष्ण इस बात को याद रखो, मैं तुम्हारे साथ प्रेम से कभी जुदा नहीं हुआ, तुमसे अलग हो गए। आज धरती पे द्वारिकाधीश की पूजा नहीं होती है, आज धरती पे कृष्ण की पूजा होती है। और तुम हो छली, प्रेम को छल के रूप में लिया। राधा पहले कृष्ण बाद में। राधा राधे राधे लोग कहते हैं, कृष्ण कृष्ण कोई नहीं कहते हैं। राधे कृष्ण, जब तक ये धरती रहेगी तब तक कृष्ण याद रखना, प्रेम का ये काम में आएगा, और प्रेम का प्रचारक मैं हूँ। राधा राधा कृष्ण, कभी कोई कृष्ण और राधा नहीं कहेंगे, और प्रेम ही लास्ट में आदमी का एक आधार होगा। धन्यवाद।